नमस्कार दोस्तों क्या यह साजिश है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे ही नहीं। क्या यह साजिश है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर चुनाव प्रचार के समय चुनाव प्रचार में उतरे भी तो भी मुद्दा इस भारत देश के भीतर वो लगातार जो राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे हट करके उनकी अपनी बातों के आसपास समेटा जाए। यानी ये कहे कि जिन सारे सवालों के आसरे राहुल गांधी की घेराबंदी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने किया, या फिर ये कहे कि जो अलग अलग वक्तव्य अलग अलग बयान इतने खतरनाक तरीके से इस भारत देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के दिए गए, वही सारे मुद्दे इस दौर में राहुल गांधी के छवि के इस आसपास आकर बढ़ते चले गए। क्या यह साजिश है कि इस भारत देश के भीतर में पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी या फिर कहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का डर मौजूदा समय में इस कदर बढ़ चला है कि यदि चुनाव के मैदान में वह एक सामान्य सांसद या फिर सामान्य नेता के तौर पर यदि उतर आए तो फिर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगी परिस्थितियां और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि राहुल गांधी के सामने कहीं टिक नहीं पाएगी। और 2024 का जो पूरा वोटिंग पैटर्न लोकसभा चुनाव के भीतर का था वो अगर राज्य दर राज्य भी अगर उसको समझ लीजिएगा, या फिर मौजूदा समय में हरियाणा के भीतर विधानसभा चुनाव है, कश्मीर में चुनाव है, या इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के भीतर विधानसभा चुनाव है, इन सारे राज्यों के आसपास भी यदि राहुल गांधी की छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को अगर आप परखिएगा आज के दौर में, तो शायद यह सवाल आज के समय में सबसे बड़ा हो जाएगा कि राहुल गांधी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को न केवल डरा रही है बल्कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नायक और अपने चेहरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके सामने बहुत भारी पड़ रहा है। तो क्या एक ही झटके में ऐसे के स्ट्रेटेजिकल तरीके से राहुल गांधी की घेराबंदी इस समय में किया जा रहा है? और हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस समय में महाराष्ट्र से भी कहीं ना कहीं बड़े हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा की जीत हार महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा ये बात देखना आने वाले समय में बहुत दिलचस्प होगा। और हरियाणा की चुनाव की घेराबंदी इस तरीके से किया जाए जहां के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे कोई मायने ही नहीं रखा, यानी जातीय समीकरण केवल हरियाणा के भीतर की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के साथ चले, यानी एक तरफ 36 बिरादरी का जिक्र करे और दूसरी ओर जाट समुदाय का जिक्र किया जाए, या फिर एक तरफ हुडा हो और दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हो। इस दौर में कांग्रेस के भीतर भी हुडा वर्सेस शैलेजा कुमारी इसका जिक्र भी होने लगे और ये सारे सवाल इस दौर में बड़ा होने लगा कि अब हुडा के सामने कौन है। और हुडा का हरियाणा का मतलब तो हुडा की कांग्रेस है, यानी भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा। जी हां, बाप बेटे की राजनीति कांग्रेस को अपने साथ घटक ले गई है क्या? यह संदेश पूरे देश में फैल जाए, यानी कि कांग्रेस मैदान में नहीं है बल्कि हुडा परिवार मैदान के अंदर है। यानी कांग्रेस मैदान में नहीं है तो फिर शैलजा कुमारी जो कि दलित समुदाय से आती है वह भी मैदान के भीतर नहीं है। और वोटिंग पैटर्न को जिस तरीके से आकर के खड़ा कर दिया जाए, जिसके भीतर हरियाणा के जाट के साथ कौन होगा, मुस्लिम होगा, कुछ हद तक सरदार भी उनके साथ होंगे, कुछ हद तक अलग अलग तबकों के कुछ वोट शायद उनको मिल जाए, यानी ये कहे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा के भीतर एक ही झटके में कांग्रेस से चिटक जाए। और कांग्रेस जो शुरुआत में 60-70 सीटें जीतने का जो ख्वाब देख रही थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, अगर इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का सामने राहुल गांधी खड़े रहे, नेता प्रतिपक्ष खड़े रहे, हालांकि अभी तक उन्होंने एक भी रैली नहीं किया। और इस दौर में इस पूरी घेराबंदी की प्रक्रिया के भीतर आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हरियाणा के भीतर अभी आने नहीं दिया गया, क्योंकि सियासत वहां पर धूमिल पड़ जाएगी या फिर हमले तेज हो जाएगी। तो क्यों नहीं एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति को डेवलप किया जाए हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर जिसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे और चुनाव प्रचार करने आए भी तो भी सफाई देते हुए नजर आए। यानी ये कहे कि जो उन्होंने कहा, जिस भी रूप में कहा, भारतीय जनता पार्टी और संघ ने जिस रूप में उनको उस बात को उठाया, कांग्रेस से हट करके जो मंत्रियों की पूरी कतार राहुल गांधी के ऊपर हमला करने खड़ी हो गई, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री होते हैं, खूब उपराष्ट्रपति खड़े हो गए, तो उसकी पूरी सफाई देने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी सामने आते हैं और चुनाव प्रचार के भीतर भी उसी आसरे उन सारे मुद्दों को भी उठाए। यानी ये कहे कि वर्तमान परिस्थिति में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, पहलवानों को लेकर के, देश के नौजवानों को लेकर के, जवानों को लेकर के, इन तमाम सारे सवालों से दूर होकर के, इतर होकर के वो सिर्फ और सिर्फ अपने घिरे हुए मुद्दों का जवाब नहीं बल्कि ये कहे कि कांग्रेस टकटकी लगा करके केवल देखती रह जाए और आपस में उलझती हुई हरियाणा के भीतर नजर आने लगे। और यही
सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लगातार बुरा कर दे। यह सब कुछ क्या वाकई हरियाणा विधानसभा चुनाव के भीतर इतना आसान होगा, या फिर इस दौर में एक बड़ी साजिश राहुल गांधी को चुनाव मैदान से दूर रखने के लिए किया गया है? आज हमको लगता है कि इसके हर किताब के उन सारे पन्नों को पलटना पड़ेगा और इन सारी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज ध्यान दीजिए, आज राहुल गांधी ने बाकायदा 10 तारीख को दिए गए अमेरिका के भीतर भाषण के उस सारे हिस्से को भी हरियाणा के भीतर सामने रखा, जिसके बाद सिख समुदाय के भीतर या फिर कहे सिख समुदाय से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर आक्रोश इतना बढ़ गया कि कोई आतंकवादी कहने लगा, कोई जीत बांटने का जिक्र करने लगा। यानी ये कहे कि हिंसक परिस्थितियों के भीतर नफरत की स्थिति इस तरीके से पैदा कर दी गई, जहां पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि कहे ये गांधी परिवार के भीतर ये संकट सामाने लगा कि क्या सच में इस भारत देश के भीतर नफरत और जहर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इतनी भर दी गई है। आखिर कांग्रेस के नेत्री प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन होती है, सियासी तौर पर चुनाव मैदान में है, वो चुनाव भी लड़ेगी वहां से वायनाड से। उन्होंने भी सियासी तौर पर इन सारे परिस्थितियों के सामाजिक के भीतर घुलते हुए जहर और नफरत के तौर पर सचेत करने की कोशिश अपने तरीके से करती है। हालांकि एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए इस दौर में हो गया क्योंकि हरियाणा का मैसेज महाराष्ट्र चुनाव तक को प्रभावित करेगा और हरियाणा की जीत हार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर उभरी उसको सारे प्रभावित करेगी। इसके भीतर कोई दो मत या फिर दो राय नहीं होती है। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही राहुल गांधी के उस वक्तव्य, उस सारी बातों को सामने रखते हैं जो आज राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रमित कर रही है और भ्रमित करते हुए उनके पूरे बयान को एक बार सुनने से वो कतरा रही है। आखिर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आज जो पूरा बयान जारी किया वो करीब करीब 2-2.25 मिनट की होती है, लेकिन उसमें से हम कुछ हिस्सा, चंद हिस्से आपको काट करके आपको बताते हैं कि आखिर वो देखिए क्या कहते हैं। Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. ये सारे सवाल कोई भी पूछ सकता है कि इस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दोबारा इस तरह से बोलने के इस तरह की बयान को जारी करने की दोबारा वक्त ऐसा क्यों न बताया? क्या सच में भारत की राजनीतिक सत्ता के गुनाह भाग के मद्देनजर इतना जहर और इतनी नफरत भरी जा चुकी है कि समाज हिंसक हो चला है? और ऐसे में सियासी तौर पर उसकी प्रकाष्ठा लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हो रहे हमलों के मद्देनजर भी है, और जो जवाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया उसके अक्स तले भी होती है। शायद ये सारे सवाल मौजूदा समय में बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इस समय में अगर इन सारे बातों को अगर बताया जा रहा है तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने जो झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसके बाद की पहली परीक्षा अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और फिर झारखंड होगी, लेकिन हरियाणा टिप पर होती है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ नहीं है, तो ऐसे में वहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वहां की गवर्नर एलजी सबसे बड़े हैं अभी भी, लेकिन सवाल है कि हरियाणा तो एक राज्य की शक्ल में है, संपूर्ण राज्य की शक्ल में है, और चुनाव के परिणाम क्या यह मैसेज देश में दे देगा? यदि कांग्रेस के लिए सरकार बनाना हरियाणा के भीतर मुश्किल हो जाए तो यह राहुल गांधी की हार होगी, यानी उस पूरी थ्योरी की हार है जिस थ्योरी के आसरे 2024 का पूरी की पूरी ताना बाना कांग्रेस या फिर कहे इंडिया गठबंधन ने बनाया या फिर गढ़ा इस देश के भीतर।
उस दौर में संविधान का सवाल था, उस दौर में आरक्षण का सवाल था, उस दौर में जातीय जनगणना जातीय समीकरणों का सवाल था, मुख्य धारा में अलग अलग हाशिए पे पड़ी हुई जातियों समुदायों को मुख्य धारा में लाने का सवाल था। और उस दौर में खलनायक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बाखूबी के साथ इंडिया गठबंधन ने रखा, राहुल गांधी ने निशाने पर लिया लगातार। और अब नई परिस्थितियां हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैसी खड़ी की जाए, इस बात को लेकर के अगर आपको समझना है तो देख लीजिए एक पल के लिए कि जिन सारे बातों का जिक्र वहां के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी करते हैं, उन्हीं बातों को रखते हुए उसी कटघरे में अब कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं। आखिर ये कहे कि चक्का पूरा एक पहिया 360 डिग्री पर घूम जाए, उस समय कांग्रेस खड़ी थी, अभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आए और निशाने पर कोई दूसरा नहीं बल्कि निगाहें और निगाहें में शैलेजा हो और पूरी घेराबंदी कांग्रेस को लेकर के हो, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर के हो। सियासी तौर पर ये तिक्रम, ये परिस्थितियां क्या वाकई विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अलग इस विधानसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से अलग रखने के लिए है, या फिर इस चुनाव के दायरे में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस करते हुए उन्हीं की परिस्थितियों से उन्हीं को घेरने की कोशिश है? जरा देखिए। उस पवित्र संविधान की भूख को उठा करके ये दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया। इनके डीएनए के अंदर आरक्षण को खत्म करने का है। जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अभी राहुल गांधी ने भाइयों विदेश में बैठ करके कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस भारत देश में 10 सालों से है लगातार। 10 सालों का खाका भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के भीतर आपको नजर नहीं आएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उसी के आसपास अपनी मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बाखूबी रखा है। लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव या फिर इस भारत देश का सच मौजूदा वक्त में है क्या? क्यों विपक्ष के नेता राहुल गांधी निशाने पर है? क्यों एक साजिश है कि इस देश के भीतर पूरी प्रक्रिया चुनावी मुद्दों से उनको दूर कर दिया जाए या फिर चुनाव के दौरान उनके कहे गए शब्द ही मुद्दे बन जाए? CSDS लोक नीति मानक एक संस्था होती है और उसके भीतर जिस तरीके से वो सर्वे करती है, उसने सर्वे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी किया कि प्रधानमंत्री पद का कौन सा चेहरा इस देश के भीतर होना चाहिए। 2019 के भीतर भी किया था। 2019 के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पक्ष में 15% वोट पड़े थे। उस दौर में आप ध्यान दीजिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के करीब करीब 57% लोग थे, 57%। राहुल गांधी 15 यानी 15%। लेकिन 5 साल के बाद 2024 के भीतर वही सवाल हरियाणा के लोगों से पूछा गया तो उन सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32% वोट दिए और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 30% वोट दिए। यानी ये कहे कि एक बहुत बड़ा गैप एक ही झटके में आमने सामने आकर खड़ा हो गया। ये चेहरों की लड़ाई है, नेता की लड़ाई है, उसकी अपनी साख की लड़ाई है, उसकी अपनी पहचान की लड़ाई है। राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी की साख अगर इस दौर में लगातार बढ़ी तो उसके हिस्से समाज के अलग अलग हिस्सों में कैसे लगातार बढ़ा, इस बात को समझिएगा तो हरियाणा के भीतर जो जाट समुदाय है वो करीब 33% वोट 2019 के भीतर दे रहा था, लेकिन 2024 में वो 64% वोट देता है। और भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में दे रहा था, तो जाट समुदाय आधे पर आ जाता है, 27% वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में देता है। यानी ये कहे कि दलित यानी शेड्यूल कास्ट 2019 के चुनाव में कांग्रेस के साथ 28% था, 28%, लेकिन 2024 के चुनाव में वह 68%, 68% हो जाता है बढ़ करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में दलित समुदाय हरियाणा का 58% था, जो 2024 में घट करके 24% यानी 24% पे आ जाता है। कमोबेश यही स्थिति या फिर इस प्रकार की स्थिति ओबीसी या फिर अपर कास्ट के भीतर भी रहती है। ओबीसी के भीतर भी करीब करीब 22% वोट 2019 के भीतर कांग्रेस को केवल मिले थे, जो इस बार बढ़ करके 2024 के चुनाव में बढ़ करके 22 से 51 यानी 51% पे आ गए ओबीसी के अंदर। और वही ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी को 73% वोट दे रहा था 2019 के चुनाव में, अब 2024 के चुनाव में वो 44% पे आ गए, 44% पे। यानी यहां तक कि अपर कास्ट का जो वोट है इस देश के भीतर वह भी खिसका है 2024 के चुनाव में। अपर कास्ट के वोट
जो 19 में 74% मिले थे, 2024 में वो घट करके 66 यानी 66% पे आके अटक गए। वही कांग्रेस का वोट 18% से बढ़ करके 30% पे बढ़ गया। यानी ये कहे कि देश के समाज के भीतर और हरियाणा के चुनाव के में हरियाणा के बाकी जगहों को पे जिन सारे मुद्दों को उठा रहे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी का होना ही भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी सोचने लगी है कि दरअसल एक तरफ हुडा हो, दूसरी तरफ शैलेजा हो, एक तरफ जाट वोट बैंक है, दूसरी तरफ दलित वोट बैंक है हरियाणा के चुनाव के अंदर, ये दोनों मिल जाए और मुस्लिम अगर वहां मिल जाए और सरदारों के वोट भी अगर इकट्ठा हो जाए, कुछ वोट आम आदमी पार्टी ले जाएगी। लेकिन एक माना यह भी जाता है हरियाणा के भीतर कि ये सारे वोट एकजुट होकर के कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होकर के अगर चले गए तो 60 से 70 सीटें तो वो जीत ही जाएगी, बचा क्या है। लेकिन उसी के भीतर सेंधमारी करने के लिए अब शैलेजा कुमारी को एक नए प्यादे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति का एक हिस्सा बना लिया है और हरियाणा के भीतर साफ बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी शामिल हो सकती है। संदेश इस हद तक फैलाया गया और ये बात बताने की कोशिश की गई कि उनके खिलाफ बोले गए अपशब्द जितने भी हैं वो शायद उस पूरे समाज को प्रभावित कर रहे हैं। यानी ये कहे कि आप जरा इस पूरे साजिश और सियासी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन थे, वो सारे लोग कौन है, वो लोग जो शैलेजा को निशाने पे लगातार ले रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों का एक सच तो कांग्रेस के भीतर का जरूर होता है कि टिकटों के बंटवारे को लेकर के केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलते, शैलेजा की नहीं चलती है। 2-3 सीट वो अपने लोगों को दिला पाई, मात्र बाकियों को नहीं दिला पाई। यही हाल रणजीव सुरजेवाला जो शैलेजा के कैंप में मानी जाती है। यानी ये कहे कि पूरे तरीके से हुड्डा परिवार का वर्चस्व इस चुनाव के भीतर रहा तो बहुत ही बारीकी तरीके से। अब इन सारे परिस्थितियों के धरातल को समझना पड़ेगा जहां पर यह बात लगेगा कि दरअसल ये हुड्डा की कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस हरियाणा के भीतर नहीं है। और इसीलिए एक एक करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने की परिस्थितियों के साथ अब सारे सवाल ये उठने लगे कि मौजूदा समय में शैलेजा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्यादे के तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नजर आने लगे, तो दूसरा सच ये तो नहीं है कि हुड्डा भी प्यादे के तौर पर सियासी तौर पर मटर गश्ती इस प्रकार से कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव में। आखिर हुड्डा की फाइल ईडी के दफ्तर में पड़ी हुई है, पीएमओ में पड़ी हुई है, बीते दिनों वो फाइल खोली भी गई, उस फाइल को परखा भी गया। दिल्ली की संपत्ति का भी तमाम सारे जिक्र होते हैं। 2019 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव से ठीक पहले उसको बनाया गया दिल्ली के भीतर, उसका सारी बातें दर्ज होती है उस फाइल के अंदर। क्या एक ऐसी रणनीति है जिसका मैसेज राष्ट्रीय तौर पर ये मैसेज जाना चाहिए हरियाणा चुनाव परिणाम के जरिए कि देख लीजिए, आप समझ लीजिए 2024 के चुनाव परिणाम थे वह एक चुनाव के भीतर ही ढह करके गिर गया, यानी वो परसेप्शन ही खत्म हो गया। क्या इसीलिए एक पूरे व्यू रचना गढ़ी गई है? हालांकि देखना चाहिए कि किस तरीके से अब शैलेजा कुमारी को लेकर के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रेम जागा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का राजनीति जागी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक घेराबंदी के तरीके जागे, या फिर यह कहे कि राजनीतिक साजिश जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ परिस्थितियों को बनाने के भीतर जो साजिश चल रही है उसमें इस तरफ ही लोगों की नजर रहे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कभी हो ना पाए। इस चुनाव में कुछ इस तरह की परिस्थिति को गढ़ा जा रहा है। देखिए, देखिए ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ निकलेगा। और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है। जिस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, जिस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो क्या आपत्ति है? अरे कोई भी इच्छा कर सकता है, कोई भी कह सकता है। आप उसको जाति सूचक शब्द बोल करके आप ये पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा के चुनाव में इतने अग्रेसिव तरीके से सियासत कर रही है तो फिर वहां पर कांग्रेस क्या कर रही है? सही बात है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की अपनी सियासत राहुल गांधी के आसपास या फिर उनके भाषणों के आसपास 2024 के चुनाव के भीतर चलती रही है
और एक सच मौजूदा समय की राजनीति का बहुत साफ होता है कि अगर आप इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलना और कुछ हद तक अमित शाह का बोलना, इससे हट करके किसी तीसरे नेता की भारतीय जनता पार्टी के भीतर महत्ता किसी भी भाषण को लेकर के इस नजरिए से नहीं है कि लोग उस भाषण को सुनने के लिए बेचैन हो जाए या फिर वो क्या कह रहे हैं इस बात को सुनना चाहिए। दरअसल वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर यदि आप देखिएगा तो राहुल गांधी से हटकर के कोई नेता आपको नजर आएगा नहीं जिसकी बातों को लेकर के आप ये कहें कि हाँ इनकी बातों को काफी गंभीरता से सुनी जाए या गंभीरता से ली जाए। यानी ये कहे कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जैसे ही किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव आएंगे राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भारी पड़ेंगे। ये संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव का होता है। लेकिन इसी दौर में इसी वक्त इसी समय जब चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के भीतर तो ऐसे मौके के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रैली हरियाणा के भीतर कराए लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं गए। इससे पहले आपको हम बताए कि हरियाणा के भीतर योगी आदित्यनाथ की एंट्री बंद है। वजह बहुत साफ है, भगवा या हिंदुत्व की लहर इसको लेकर के ही आरक्षण, जातीय समीकरण, जातीय जनगणना, हाशिए पे पड़े हुए तबके को मुख्य धारा में लाने की बात जिसका जिक्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार करते हैं, उन सारी बातों उभर करके सामने आ जाएंगी तो फिर उनको सीएम साहब को यानी बाबा को योगी आदित्यनाथ को बाहर रखा गया है हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रचार से। इस दौर में जो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार हो रहा है हरियाणा के भीतर वो केवल सीट टू सीट हो, उम्मीदवार टू उम्मीदवार लड़े, जातीय समीकरणों के आश्रय पूरा वोट पड़े हरियाणा के चुनाव में जो कि क्षेत्रीय, स्थानीय या फिर सीट दर सीट सारी बातें नजर आने लगे। इसीलिए अगर जाट कहीं खड़ा है तो फिर जाट के काउंटर में भारतीय जनता पार्टी जहां पर जाट खड़ा कर पाई वहां उसने किया, उसने 16 टिकटें जाट को दिया, 26 टिकटें उसने कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस ने जाट। लेकिन जिसको भारतीय जनता पार्टी जो समर्थन कर रही है, जो इंडिपेंडेंट है, उसकी संख्या 18 होती है, 18 होती है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को दोनों को मिला दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट सहयोग करने वाले उम्मीदवारों को लेकर के तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 24 यानी 34 वहां हो गए, यहाँ पे 26 ही रह गए। तो ऐसे में सियासत पूरी तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उस स्तर पर जाकर सिमट जाए जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री, राहुल गांधी के विचारों की एंट्री, राहुल गांधी के संविधान के संकट की परिस्थितियों की एंट्री, हरियाणा के भीतर राहुल गांधी के जातीय समीकरण, जातीय जनगणना को लेकर के इस समाज के भीतर एक बराबरी का सोच कैसे डेवलप किया जाए, इस बात की एंट्री हो ही नहीं पाई हरियाणा के चुनाव में। और शायद इसी जगह कांग्रेस इस दौर में कमजोर तो नहीं पड़ गई, क्योंकि आज दूसरी जगह नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर के भीतर आज जवाब दे रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या कुछ कहते हैं। हालांकि जवाब देने से थोड़े से डाइवर्ट दीपेंद्र हुड्डा भी हो गए। हालांकि सवाल कुमारी शैलजा को लेकर के होता, क्या सच में वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उनका नाम बार बार क्यों ले रही है। अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पर कांग्रेस के द्वारा जो बात कही गई, लेकिन ये चुनाव का समय है, इस एहसास को समझना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन फिर भी इन सारे लोगों की बात जरूर देखिए। देखिए सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। हरियाणा का ये लोग हमारी चिंता बहुत करते हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे लेबर की। ये बात आप सुनते हुए ये बात आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के बाकी नेता भारतीय जनता पार्टी के उस नब्ज को नहीं पकड़ पाते हैं या फिर पकड़ पाने में सक्षम ही नहीं है मौजूदा वक्त में, जिसको राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पकड़ा। राहुल गांधी ने जब इस नब्ज को दबाया तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हालात मुश्किल भरे हो गया। और इसी समय में, इसी वक्त में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से बाहर है सियासी तौर पर, ऐसा कभी होता नहीं है कि खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी करनाल तक गए लेकिन वहां के चुनावी रैली वहां जाकर के उन्होंने नहीं किया। जबकि इस भारत देश के भीतर में संविधान का सवाल लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर इस तरीके से निचले स्तर तक पहुंच गया जहां आज भी मौजूदा वक्त में भी अगर वो चाहे वो अम्बेडकराइट हो या इस भारत देश के भीतर में
पिछड़ा तबका हो, दलित हो इस देश के भीतर में, दलित या फिर किसी भी जाति को ले लीजिए, उस हिसाब से, उस लिहाज से जो मौजूदा समय में दलित और पिछड़े तबके के तौर पर आती हो, आज भी उनके अंदर ये सवाल है, जो संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है, जो जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ सवाल है, जो उन्हीं सारे सवालों को उठा पाने में सक्षम भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता तो हो जा रहे हैं, जो कांग्रेस के ऊपर उल्टा वार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं हो पा रही है मौजूदा वक्त में। तो क्या एक ऐसी साजिश है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? क्योंकि इस दौर में सबको पता है कि महाराष्ट्र के भीतर भी संविधान और दलितों का सवाल सामने आएगा, लेकिन इस देश का सच भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुआ उसके भीतर अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस ने 20 सीट यानी 20 सीट जीती, जो सुरक्षित सीट होती है, एससी कैटेगरी की होती है। इससे पहले इन्होंने 6 सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस समय 16.5% वोट पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े थे, इस बार वो बढ़ करके 21% पे हो गए। 6 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में थी, इस बार 20 सीट हो गई। पूरे इंडिया गठबंधन मिलाकर के 33 यानी 33 सीट जीत गई। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 46 सीट जीती थी एससी की, केवल अपने बूते, उसमें एनडीओ की बाकी सहयोगी बात हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। और इस दौर में अंतर यह है कि वो 40 सीट से घट करके 29 यानी 29 सीट पर आ गई, और पूरा एनडीए गठबंधन मात्र 39 सीटों पर आ गई। वहीं इंडिया 33 यानी एक कह सकते हैं कि बराबरी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो एक पूरा का पूरा परसेप्शन जिस हिसाब से बदला, उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना व्यापक पड़ा या फिर पड़ता है, ये 2024 के अक्षतले अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें नजर आएंगे। और महाराष्ट्र के भीतर क्यों अलग अलग एजेंडे के तौर पे, अलग अलग कटघरे के तौर पे, अलग अलग मुद्दे के तौर पे राहुल गांधी की घेराबंदी हरियाणा के चुनाव में जो लगातार किया जा रहा है, वो केवल चुनाव के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहीं इशू या फिर राहुल गांधी के मुद्दों के आश्रय न बन जाए, बल्कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को मुद्दा बनाना चाहती है वही मुद्दा हरियाणा के चुनाव में रेंगते रह जाए, इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पे किया है। और सियासी तौर पर उसको साधने के लिए, उसको परखने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ेगा और शायद इन सारे बातों का जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन सफाई नहीं देनी होगी। क्योंकि आज जब हरियाणा के चुनाव के भीतर कुमारी शैलजा का सवाल उठा तो उस समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, जो वाशिंगटन में कही गई बातों उसकी वीडियो को जारी करके सफाई दे रहे थे। ये एक सियासी तौर की कमजोर परिस्थिति है कांग्रेस के लिए। यहाँ पे 2-3 बातें, 2-3 सवाल। क्या सच में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि पहली बार उसने सियासी मुद्दों के आश्रय हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने की एक व्यापक घेराबंदी कर लिया है? वही अगला सवाल होता है, क्या सच में मौजूदा समय में कांग्रेस अपने तौर पर इस बातों को समझ ही नहीं पा रही है कि दरअसल इस घेराबंदी का विरोध सियासी तौर पर कैसे किया जाए मौजूदा समय में, जिसका चुनाव पर उनके अनुकूल परिस्थितियां बन जाए हरियाणा के भीतर? ये इससे भी अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या इस दौर में राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन या फिर ये कहे कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो पूरी लिस्ट है जो आपस में बटे हुए हैं हरियाणा के भीतर, क्या उनके ऊपर लगाम लगाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में हैं, या फिर ये इस बात को मानकर चलते हैं कि कांग्रेस अपने आप सक्षम है और जो नेता बैठे हैं वो चीजों को संभाल लेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? शायद ये परीक्षा हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर इन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा राहुल गांधी को, इसीलिए चुनाव महाराष्ट्र से बुरा हो गया हरियाणा का। देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।